हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी ओर से लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो वीडियो है उसमें मैंने उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है जो कि एग्ज़ाम्स में ख़ास करके, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, एनवीएस हो, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, ख़ास करके लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में इन क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो है, विच टाइप ऑफ बजट मैथड emphasized on identification of program objectives and the measurement of result। ये है PPBS। PPBS का फुल फॉर्म है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट सिस्टम। नेक्स्ट है BibFrame 2.0 ऑर्गेनाइज बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इनटू 3 कोर लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, वर्क, इंस्टेंस एंड आइटम। BibFrame क्या है? BibFrame एक बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क है, इज एन इनिशिएटिव टू इन्वॉल्व यानी कि ईजी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड टू ए लिंक्ड data model in order to make bibliographic information more useful both within and outside the library community। It means कि बिब्लियोग्राफिक फ्रेम यानी कि बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क क्या है? ये एक इनिशिएटिव बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है जिसको लिंक किया जा सकता है किसी भी डेटा मॉडल के साथ, किसके लिए? बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशंस को यूज़ करने के लिए। फिर है हैप्टिक। हैप्टिक इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट यूजेस टच टू कम्युनिकेट। हैप्टिक, इसको याद करने के लिए, हैप्टिक यानी कि हाथ से क्या होता है? कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। अगर हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो लोग जो है जैसे कि टच कर कर के बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं हैप्टिक यानी टच टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जी इंडेक्स वॉज प्रपोज्ड बाय लियो एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूडीसी एम्ब्रिज्ड इंग्लिश थर्ड एडिशन, इसका जो सिंबल पूछा गया है, ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, कभी कभी इसके जो सिंबल्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि ये क्या है एग्ज़ाम्स में। तो ये जो 3 सिंबल्स, ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? ये कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ टाइम, यानी कि अगर टाइम के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे यूडीसी में 3 डॉट्स का यूज़ किया जाता है। देखिए, ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं, ये क्वेश्चंस मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद बहुत से पेपर्स को सर्च किया है, देखा है, रिसर्च किया है। उसके बाद में मैंने जो है इन क्वेश्चंस को आपके लिए मैंने एक पूरा नोट्स तैयार किए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने किसी क्वेश्चन को स्किप कर दिया और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो फिर बाद में आपको अफसोस हो कि अरे ये क्वेश्चन तो मैम ने बताया था बट मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने लिखा है। ये पूरे मतलब ये समझ लीजिए कि ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं मैंने आप लोगों के लिए। और अगर आप इन नोट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं तो सच मानिए आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और मेरी पूरी की पूरी कोशिश यही रहती है कि आपके एग्ज़ाम आप अपने एग्ज़ाम को जो है क्वालिफ़ाई कर लें। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसी प्रकार से, और एक बात और ये है कि ये जो वीडियोज़ हैं इनको आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जिससे
क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो सही बात है, ये बात बहुत ही, स्लोगन बहुत ही सही है कि आप खुद भी पढ़िए और दूसरे को भी पढ़ाइए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम बढ़ेंगे आगे तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम और आप ही क्या है, देश का फ्यूचर है। तो ये तो बात हो गई। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैचिंग है। ये जो मैचिंग है, ये मैचिंग को मैंने ऑलरेडी मैच करके रखा हुआ है क्योंकि टाइम वेस्ट ना होने पाए, इसलिए फंडामेंटल ऑफ रेफरेंस सर्विस अगर पूछा जाता है कि फंडामेंटल ऑफ रेफरेंस सर्विस ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो F.N. चेंज एंड W.J. विलियम्स ने। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क। अगर रेफरेंस वर्क का इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, विलियम ए कर्ट्स ने। नेक्स्ट है रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस क्या है, रेफरेंस सर्विस को इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने। गाइड टू रेफरेंस बुक A.J. वेलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ पिंग। देखिए इन द एग्जीक्यूशन ऑफ पिंग पूछा गया है। ICMP कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ICMP स्टैंड फॉर, तो ICMP क्या है, ICMP क्या है, ये एक पिंग है और साथ ही साथ ICMP इसका मतलब है द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इन्फोटेरा क्या है, इन्फोटेरा इज अ ग्लोबल इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इसको शॉर्ट में बोलते हैं UNEP। ठीक है, UNEP यानी कि द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। नोट UNEP क्या है, UNEP इज द लीडिंग एनवायरमेंटल अथॉरिटी इन UN सिस्टम, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम। कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड लिबरल थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस आर प्रोपाउंड बाय। जहाँ पर बात आए कि कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड लिबरल थ्योरी की बात आए तो इसको रेफरेंस सर्विस में किसने इंट्रोड्यूस किया है, जेम्स आई वेवर ने। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क यानी कि UBCIM इज अ कोर एक्टिविटी ऑफ यूनेस्को। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पुटअप किया जा सकता है, या तो कभी कभी वो शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं और कभी कभी वो उसको फुल फॉर्म में दे करके हमको पूछ लिया जाता है और हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि शॉर्ट और फुल दोनों में ही मैंने आपको वो क्वेश्चंस के आंसर्स बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग यानी कि ट्विटर। अगर पूछा जाए कि माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है इन शॉर्ट में, तो माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है, एक ट्विटर का एक एग्जाम्पल है, या ट्विटर किसका एग्जाम्पल है, माइक्रो ब्लॉगिंग का। किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस को टर्न किया जा सकता है। रिसर्च इन प्रोग्रेस, डेटा डेवलप्ड बाय इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट इज नोन एज शोध गंगोत्री। यहाँ पे क्वेश्चंस 2-3 प्रकार के बनते हैं। हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि शोध गंगोत्री क्या है। ठीक है, तो शोध गंगोत्री क्या है, रिसर्च इन प्रोग्रेस है। रिसर्च इन प्रोग्रेस क्या है, ये एक डेटाबेस है। इसको किसने डेवलप किया था, इनफ्लिबनेट ने। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, बारकोड टेक्नोलॉजी, इसको नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड एंड बर्नार्ड सिल्वर ने किया था इंट्रोड्यूस। RFID टेक्नोलॉजी, रे थ्योरीज, रे टैग। QR कोड यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड, इसको डेंसन वेव ने बनाया था। बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, सर विलियम हर्शेल। EX Libris is an example of which type of cloud computing, software as a service. Which type of technology use electronic waves at radio frequency for data transmission? Is it Wi-Fi? Altmetric is not related to a record of bibliographic data on a subject. Now, next question is KBS e-depot is maintained by National Library of Netherlands. अब हम इसको समझ लेते हैं कि what is KBS e-depot. KBS e-depot is a trusted
digital archive for long-term preservation and perpetual access of scholarly publications to ensure permanent access to large quantities of digital resources in a national and international context. It means KBS ई डिपोट क्या है? ये एक डिजिटल आर्काइव है जिसमें हम क्या करते हैं, जो स्कॉलरली पब्लिकेशंस हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं. नेशनल लाइब्रेरी नीदरलैंड was one of the very first cultural heritage institutions to become aware of the emerging importance of digital resources. यानी कि इट मीन्स ये एक इंटरनेशनल एंड नेशनल कल्चरल हेरिटेज इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर डिजिटल फॉर्म में रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखा जाता है. Who represent the information seeking behavior model. Its model explain the activities like annotations, selections, explorations, formulas, collections and preservation. तो ये जो मॉडल है इसको रिप्रेजेंट किया था कोथलिस मॉडल ने. तो ये कोथलिस मॉडल नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इन अ ईयर. सिर्फ यही एक ऐसी लाइब्रेरी है जो 362 डेज यानी कि ऐसे 365 दिन होते हैं. 365 दिन में ये 362 दिन खुली रहती है. इस सिर्फ 3 दिन ही इसमें छुट्टी होती है. स्कूपर्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस. ये पूछा जा सकता है कि स्कूपर्स क्या है. स्कूपर्स एक एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस है. हु डिफरेंशिएटेड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन द फॉलोइंग वे. इंफॉर्मेशन इज piecemeal, fragmented, particular, whereas knowledge is structural, coherent and universal. तो जब कभी भी इस चीज़ की बात आए कि इंफॉर्मेशन इज़ अ पीस मील, तो इट मीन समझ लीजिएगा कि ये मैकल्प एंड यू मैन्सफील्ड ने इसके बारे में बताया है. ISO 26324:2012 इज़ अ स्टैंडर्ड. ये एक स्टैंडर्ड है और इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए? DOI. DOI स्टैंड फॉर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर. The 12 rules for relational database were given by F. Called. Which department of Government of India deals with public library? So remember this, Department of Culture. Inference engine is a part of DSS. DSS means यानी कि decision support system. Next question is, when was Sears list of subject heading, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SLSH, फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड 1923 बाय H.W. विल्सन. क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है कि सीयर्स लिस्ट कब जो है इंट्रोड्यूस हुई थी, किस सन में हुई थी और किसके द्वारा. तो किस सन में हुई थी? 1923 में. किसके द्वारा हुई थी? H.W. विल्सन के द्वारा. DMAIC, DMAIC is the acronym for Define, Measure, Analyze, Improve and Control. देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि बहुत से जो टर्म्स दिए जाते हैं वो बहुत इससे कोरिलेट होते हैं. तो इसमें आपको एक जो मतलब फंडामेंटल बेसिक एक चीज़ है जो बता रही हूँ, इसका अगर आपने पैटर्न अपने दिमाग में सेट कर लिया तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा. DMAIC यानी कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि डिफाइन, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में हम क्या करते हैं, शॉपकीपर को वो चीज़ अपनी बताते हैं, हमें जो प्रोडक्ट ख़रीदना होता है, डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम मेज़र करते हैं, उसके बाद में हम अपने दिमाग में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ये चीज़ सही है कि नहीं सही है. फिर इम्प्रूव करते हैं, यानी कि हमने अपने दिमाग में ये चीज़ डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये चीज़ लेना है. देन
कंट्रोल, यानी कि अब हमने उस चीज़ को परचेज कर लिया, तो ये हो गया कंट्रोल। इस प्रकार से अगर आप अपने दिमाग में सोच लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रेस, क्योंकि जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए कि टिपिकल टाइप का हो, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक लॉजिक बैठा लेना चाहिए, एक लॉजिक बना लेना चाहिए, जिससे कि हम क्या करें, वो चीज़ हमारे दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो जाए। तो अगर हम इस प्रकार से एक लॉजिक बना करके एक इस प्रकार से एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लेंगे, अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, तो वो चीज़ हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। प्रेस सो इज अ formal ontology designed for serials and counting resources। ये क्या है? प्रेस सो इज अ एक क्या है, फॉर्मल ऑन्टोलॉजी है जिसको डिज़ाइन किया गया है किसके लिए? सीरियल्स एंड रिसोर्सेज को काउंटिंग के लिए। वी आई वीवो, ये क्या है? वी आई वीवो इज अ सिमेंटिक वेब एप्लीकेशन। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को कई बार रिपीट भी किया गया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये क्वेश्चंस सेम एज इट इज़ ऐसे ही जो है रिप्रेजेंट किए जाएंगे या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में, नहीं। इन क्वेश्चन से ही रिलेटेड और दूसरे टर्म्स को एग्ज़ाम्स में घुमा फिरा करके पूछा जाता है। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि उन क्वेश्चंस को ही देखा जाए कि उन क्वेश्चंस को कैसे और किस प्रकार से जो है टर्न करके किस प्रकार से और न्यू क्वेश्चंस इसमें से ओरिजिन किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो के एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 7th C ऑफ कम्युनिकेशंस आर। अब 7 C's ऑफ कम्युनिकेशंस क्या है? इसमें सबसे पहले कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशंस, क्लैरिटी, कंक्रीटनेस, कर्टियस यानी कि पोलाइट एंड करेक्टनेस। ये 7 चीज़ें कम्युनिकेशन में होनी बहुत ज़रूरी है। मैश क्या है? मैश इज़ अ वोकैबुलरी। इनफिनिट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट अहमदाबाद। What are 4 entities of FRBR मॉडल? तो FRBR मॉडल में जो 4 एंटिटीज़ हैं वो क्या है? वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशंस एंड आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लासेस विच आर बिलोंग्ड इज बिब फ्रेम मॉडल। बिब फ्रेम मॉडल में वो कौन कौन से क्लासेस हैं? वर्क, इंस्टेंस, अथॉरिटीज़ and annotations. Aladdin is stand for adult learning documentation and information network। अलादीन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अलादीन और उसके चिराग की कहानी आ रही है। अलादीन, अब इसको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि अलादीन यानी कि वो एडल्ट हो गया था, बड़ा हो गया। अलादीन का ए हमने ले लिया, एडल्ट। बड़े लोग हमको कहानी सुनाते हैं। यहाँ पे हम एक लॉजिक बैठा रहे हैं कि इसको याद करने के लिए, तो हमें कहानी कौन सुनाता है? बड़े लोग सुनाते हैं। तो यानी कि ये एडल्ट लर्निंग एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। तो इस प्रकार से इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RDA वॉज अनाउंस्ड बाय LC यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन 2013। द PPBS टेक्निक्स was developed by रैंड कॉरपोरेशन। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। PERT, PERT मीन्स प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स। ZBB was first prepared in 1970 by Peter Fair। ZBB यानी कि ज़ीरो बेस्ड बजट। द 7 steps of planning who was formulated by Henry Fayol। The grant for the UGC for the academic library is called ad hoc grant। अब मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरा इसके बाद जो वीडियो बनाऊँ उस वीडियो में मेरे ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो होंगे वो रिसर्च से रिलेटेड होंगे।
क्योंकि रिसर्च से भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादातर मैं रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस का बताऊंगी कि वो रिसर्च में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो बड़ा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम भी हमारे बहुत ही पास आ गए हैं। तो वीडियो बड़ा है या छोटा है डज़न्ट मैटर, इसको मत सोचिए, ये सोचिए कि आपके कितने क्वेश्चंस याद होते जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके तैयार होते जा रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन 13 डिजिट ऑफ ISBN नंबर। देखिए, अगर ISBN के डिजिट पूछा जाता है तो ISBN के जो डिजिट होते हैं वो 13 डिजिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ISBN डिजिट ना पूछ करके यहाँ पर इसका पार्ट पूछा गया है। तो पार्ट कितने हैं इसमें? 5 पार्ट हैं। थीसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स हु प्रोपाउंड द हाइजीन थ्योरी। हाइजीन थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया था? हजबर्ग ने। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू J.H. शेरा। J.H. शेरा ने कितने टाइप्स की इंफॉर्मेशन बताई है? 6 टाइप की। नंबर 1 इज कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन। एम्पेरिकल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन, स्टिमुलेटरी इंफॉर्मेशन, पॉलिसी इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्टिव इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वर्सिंग एंड नेवलिंग। इनके थ्रू भी 6 टाइप्स की यहाँ पे इंफॉर्मेशन के ये नेचर के बारे में बता रहे हैं। इनका कहना क्या है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है, नॉलेज अप्रोच, मैसेज अप्रोच, मीनिंग अप्रोच, अफेक्ट अप्रोच एंड प्रोसेस अप्रोच। लॉ ऑफ मेजरमेंट। देखिए, ये जो रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे मेज़र की बात हो रही है। मेजरमेंट 3 प्रकार से होता है, जिप लॉ, लोटका लॉ एंड ब्रैडफोर्ड लॉ। बहुत ही एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है। कब क्या होता है कि इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है, समझ में नहीं आता है कि कौन सा लॉ किससे रिलेटेड है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा और बहुत ही सिंपल सा आपको एक आइडिया बता रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप इसको बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे कि किसका लॉ किससे रिलेटेड है। अब जैसे कि बात हो रही है यहाँ पे जिप लॉ की। जिप का मतलब क्या है? इसमें दिया हुआ है कि बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि एक टेक्स्ट में एक वर्ड को कितनी बार आया है। तो जिप को क्या होता है, हमारे पर्स में भी तो जिप लगी होती है ना, चेन लगी होती है ना। तो जिप को हम क्या करेंगे, जिप यानी कि पर्स को हम बार बार ओपन एंड शट यानी कि खोलेंगे बंद करेंगे। क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं हम यहाँ पर कि जिप की कितनी बार हमने पर्स की जिप को खोला बंद किया, यानी कि फ्रीक्वेंसी को चेक कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोटका लॉ किससे रिलेटेड है? बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर्स वर्क। अब लोटका को हम बना लेते हैं लोटे में क्या होता है, हम क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे लोटे में कितना पानी आ सकता है, यानी कि लोटे का हम इस्तेमाल कर लेंगे लोटका लॉ में, यानी कि लोटे में हम क्या देख रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रैडफोर्ड्स लॉ यानी कि बेस्ड ऑन स्कैटरिंग, यानी कि कितना बिखरा हुआ है। अब ब्रेड क्या है, ब्रेड का जब तक वो रैप में है यानी कि पैकेट में बंद है तब तक वो सिस्टमैटिक है। ठीक है, जैसे ही हम उसको खोलते हैं उसके पन्नी को, वैसे ही ब्रेड क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, यानी कि ब्रैडफोर्ड लॉ जो है किससे रिलेटेड हो गया, स्कैटर्ड से। ठीक है, तो ये आप पहला अभी देखिए, एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया कि कौन सा लॉ किससे रिलेटेड हो गया। अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि कौन सा लॉ पहले आया था और कौन सा उसके बाद में आया। तो अब हमने इसके लिए भी एक लॉजिक लगाया है। क्या है, जिप लॉ, यानी कि हमने पर्स उठाई,
लोटा लिया और ब्रेड लेने चले गए। ठीक है, देखिए ये सब क्या है, ये सब याद करने के एक तरीके हैं जो हमारे दिमाग में अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडरेट कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, तो वो क्या रहता है, हमारे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। तो सच मानिए, अगर आप इसको इस प्रकार से, इस लॉजिक से पढ़ेंगे तो आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी। स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी गिवन बाय E.W. ह्यूमले। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तो और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब भी देती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है, तो ज़रूर से ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक की मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके कमेंट्स मुझे रेगुलरली मिलते हैं, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियोस को इस प्रकार से लाइक करते हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे इसी प्रकार से मोटिवेट करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी होली वंस अगेन।